बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे ट्यूटोरियल में। और ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 16 है। इससे पहले मैंने 15 में आपको स्टाइल टैग और HTML एलिमेंट और क्लास के बारे में, आईडी और क्लास के बारे में मैं बताया हूँ। अगर वीडियो ना देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो डीप टैग है। और डीप टैग एक आपका वेबसाइट में अहम भूमिका निभाती है। आपको कौन सा ब्लॉक, कौन सा आपको एलिमेंट किस जगह रखनी है, और इसका यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीप टैग। और डीप टैग को हम लोग डिवीजन टैग के नाम से जानते हैं। बेसिकली आपका जो वेबसाइट है उस पर आप डिवीजन करने के लिए, आप उसको सेक्शन करने के लिए और उसको एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एलिमेंट राइट में रखनी है, लेफ्ट में रखनी है, या फिर किस प्रकार से रखनी है। और ये इम्पोर्टेंट होता है आपका डिवीजन टैग के माध्यम से ही हम लोग इसे सारे एलिमेंट को हम लोग अपने वेबसाइट में सजाते हैं। तो डीप टैग जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होता है। ठीक है, और ये इसमें जो भी डिवीजन टैग में जो भी हमारा कंटेंट होता है, लाइक हमारा टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, हीडर हो गया, नेविगेशन बार हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वेबसाइट में आपका यूज होते हैं, उसे आप किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ डीप टैग के माध्यम से ही पॉसिबल कर पाते हैं। तो डीप टैग देखिएगा यहाँ पे हमारा डीप टैग जो है वो ओपन आपका नॉन इम्पटी टैग है, मतलब ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में हम लोग एलिमेंट HTML एलिमेंट यूज करते हैं। और ये हमारा मैंडेटरी होता है कि इसको ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में ही रखना है। डीप में मतलब आपका डिवीजन होता है और ब्लॉक होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे डीप टैग वर्क कैसे करता है, तो देखिए हमने यहाँ पे डीप वर्क का यहाँ पे कोड मैंने लिखा है और एक मैंने डिव लिया है। डिव मतलब आप यूं समझिए कि कंटेनर होता है। डिव का मतलब आपका कंटेनर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक डिव ब्लॉक लिया है और इस ब्लॉक के अंदर हमने यूज किया है यहाँ पे सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक डिव टैग लिया है और डिव टैग के अंदर दो मैंने ऑलरेडी एक डिव लिया है। एक होम नाम का एक डिव लिया और उसके बाद से हमने एक अबाउट नाम का डिव लिया है। तो ये डिव जो होम और अबाउट आ रहा है ये आपका हॉरिजेंटली काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक डिव ले लिए और वो वर्टिकली काम करेगा। तो जो भी डिव काम करेगा, तो देखिए सबसे पहले मैंने ये एक डिव लिया है। इसमें आप अगर आप डिव काउंट करेंगे, डिव का मतलब होता है कंटेनर। जैसे ये बॉक्स दिख रहा है, ये हमने लिया है, तो ये हमारा एक डिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखेंगे तो हमने एक डिव लिया, ये एक हमारा डिव हो गया। ठीक है, और उसके बाद से इसके अंदर होम एक हमने एक बड़ा सा डिव लिया है, बड़ा सा कंटेनर यहाँ पे लिया है, और जिसके अंदर हमने दो डिव रखा है। तो दो डिव का मतलब हो गया एक होम डिव रखा है, जैसे ये हमारा एक अलग डिव है। ठीक है, और उसका से अबाउट एक हमारा अलग डिव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिव का यूज करते हैं। और ये आपका हॉरिजेंटली शिफ्ट होता है। ऐसा नहीं है कि डिव ये लिए हैं तो होम यहाँ पे, अबाउट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये जब भी आपका एलाइज होगा वो आपका हॉरिजेंटल में एलाइज होगा। ठीक है, उसके बाद से हमने एक और अनदर डिव लिया। इसी डिव के अंदर एक तो हमारा ये बड़ा वाला डिव है। ठीक है, ये जो डिव है ये हमारा ये और ये है ना, तो ये डिव हमारा बड़ा वाला डिव है, सॉरी ये वाला डिव और ये वाला डिव। एक बड़ा डिव लिया हमने, ये वाला जो हमारा है ये बड़ा डिव है, हमारा बाहर वाला बाउंड्री जो है ये हमारा बड़ा डिव है। और उस डिव के अंदर मैंने दो डिव लिया, एक ये डिव लिया है और एक यहाँ पे हमने एक यहाँ पे डिव लिया है। ठीक है, तो दो डिव इसके अंदर लिया। तो एक हमारा ये वाला डिव हो गया जिसमें होम और अबाउट नाम का अलग अलग डिव लिया है। ठीक है, और एक हमारा ये वाला जो डिव है कोर्स और गैलरी का, हमने एक अलग यहाँ पे एक डिव लिया है। ठीक है, और इस डिव के अंदर भी हमने दो डिव लिया है। देखिए यहाँ पे कोर्सेस का और गैलरी का। तो एक हमने ये पे कोर्सेस का एक लिया है यहाँ पे, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे गैलरी का लिया है। तो आई थिंक आपको डिव समझ में आ रहा होगा। और जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो आपको अलाइजमेंट इसी प्रकार से डिव के माध्यम से ही किया जाता है। चलिए, हमने एक यहाँ पे एक वेबसाइट को डिजाइन बनाया है जो डिव यूज करके आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा वेबसाइट का लेआउट है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो हमने एक बड़ा सा डिव कंटेनर लिया है। देखिए इसमें हमने डिव कंटेनर लिया है और उसके बाद से उसके डिव के अंदर मैंने एक डिव लिया है और इसमें एक लोगो लगाया और यहाँ पे हमने मेनू बार लगा दिया है। ठीक है,
तो ये हमारा जो रेड वाला जो देख रहे हैं, ये हमारा एक डिव है, बड़ा डिव, और इसी डिव के अंदर हमने 4 छोटा छोटा डिव लिया है, होम नाम का, अबाउट नाम का, कोर्स नाम का और कॉन्टैक्ट नाम का। तो इस तरीके से हम कुछ डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से हमें यहाँ पे CSS का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ठीक है। हम आपको सिर्फ यहाँ पे अलाइजमेंट बता रहे हैं, मतलब किस तरह से हम डिव का यूज़ कर सकते हैं। उसका से एक देखिए, एक हमारा यहाँ पे एक कंटेनर है जो हीडर पेज के लिए लिया है, तो एक डिव लिया और इसके अंदर हमने हीडर पेज एक हेडिंग ले लिया। उसका से हमने सर्विस यहाँ पे हमने कुछ डिव का यूज़ किया है, जिसके अंदर सर्विस नाम का हेडिंग है, और यहाँ पे हमने कुछ डिव लिया है जिसके अंदर हमारा इमेजेस है, ठीक है। इसी तरह से हमने फुटर के लिए एक अलग डिव लिया और इसको हमने राइट साइड अलाइजमेंट किया है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये भी हमने राइट साइड ही अलाइजमेंट किया है। ये जो हमारा है डिव के अंदर, ये राइट साइड अलाइजमेंट है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसके बाद से चलिए हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस प्रकार से इसे करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे टाइम सेविंग के लिए पहले से यहाँ पे सिंटैक्स लिख के रख लिया है, और यहाँ पे हमने स्टाइल टैग पहले से ही ऐड कर लिया है, क्योंकि जो भी हम स्टाइल करेंगे वो स्टाइल टैग के अंदर ही करेंगे। और ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था स्टाइल टैग के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे स्टाइल टैग के अंदर, और यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट लिया है, बस ये हमने कंटेंट लिया, और यहाँ पे बॉडी हमारा क्लोज है और ये हमारा HTML यहाँ पे क्लोज है। तो इसे हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम में यहाँ पे हम इसे रन करवाते हैं, तो देखिए हमारा आउटपुट जो आएगा लगभग इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आप कुछ कंटेंट है हमारा, चलिए इसको हम कंटेनर के अंदर रखते हैं, मतलब डिव यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे और इसे हम कर देते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, और ये मान लीजिए हमारा एक पैराग्राफ मैं बना देता हूँ। सपोज इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मैं पैराग्राफ एक बना दिया, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश P कर दिया, ठीक है। हमने एक पैराग्राफ यहाँ पे बना दिया, और यहाँ से हम एक ले लेते हैं, इसे S3 हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसे हम इस पैराग्राफ को हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया S3 नाम का, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश S3, और कंट्रोल S करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आ रहा है इस तरह से हमारा आ रहा है। तो ये हमने एक पैराग्राफ बना लिया और ये हमने S3 नाम का एक हेडिंग बना दिया। इसी तरह जस्ट हम यहाँ पे यहाँ से थीम से यहाँ पे भी हम एक हेडिंग ले लेते हैं, H5 नाम से एक हेडिंग ले लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे हम ये करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे तो थीम्स में हमने H5 यहाँ पे बनाया। उसके बाद से हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से इसे H5 हेडिंग हम कर देंगे, ठीक है, और इसे हम सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा देखेंगे तो हमने एक और हेडिंग यहाँ पे H5 नाम से बना लिया है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ बना लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेंगे और इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। कुछ पैराग्राफ और कुछ हेडिंग बना लेते हैं। पहले सबसे पहले एक यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, उसका से यहाँ पे हम H2 नाम का एक हेडिंग बना लेते हैं H2 नाम से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश H2 कर देंगे, हेडिंग हमने बना लिया। और एक हम यहाँ पे लास्ट वन हमारा यहाँ पे एक पैराग्राफ रहेगा, और यहाँ पे इस पैराग्राफ को हम यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में हम यहाँ पे इसे फॉरवर्ड स्लैश P से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा, हम इसे रन करवाते हैं तो हमारा लाइक इस तरह से हमारा कुछ कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपका ये हमारा पैराग्राफ हो गया, ये हमारा हेडिंग हो गया, और ये हमारा S3 हेडिंग हो गया, ठीक है, और ये हमने एक पैराग्राफ लिया। चलिए फ्रेंड्स, इसे अब हम कंटेनर के बीच में रखेंगे तो किस प्रकार से हम डिव का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसे डिव यूज़ करेंगे, यहाँ पे DIV लिखेंगे डिव, और इस पैराग्राफ में यहाँ पे जहाँ पे हमारा पैराग्राफ क्लोज हुआ है फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे हम डिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे हमारा फर्क नहीं पड़ा, चूँकि ये पहले से ही हमारा था, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे हमने लगाया, तो यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको अगर इसमें देखना है चेंजिंग कि ये डिव किस प्रकार से काम करता है, तो यहाँ पे आपको डिव का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे DIV मैं लिखता हूँ और इसे मैं एक्सेस कर लूँगा, और चाहे तो आप इसका क्लास भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी एक्सेस करना चाहे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे
डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, चूँकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इसी तरह से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम div को बना रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं बॉर्डर दे रहे हैं, ठीक है। लाइक हम इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 3px का बॉर्डर लगा देंगे और बॉर्डर जो रहेगा हमारा यहाँ पे सॉलिड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कलर जो रहेगा हमारा रेड रहेगा, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया एक div में, ठीक है। यहाँ पे हमने div को टारगेट किया है, यहाँ पे div है हमारा, तो ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल R करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा एक कंटेनर में आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली आपको और भी div लगाना, लाइक हम S2 में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक क्या करना होगा, div लगाना होगा, div यहाँ पे लिखते हैं और इसका S3 पे यहाँ पे आके हम लास्ट में यहाँ पे div को क्लोज कर देंगे, /div लिखेंगे। अभी क्या होगा कि इसका भी हमारा, चूंकि हमने यहाँ पे भी div लगाया है, ये भी हमारा div है और यहाँ पे भी हमारा div है। मैंने पैराग्राफ और S3 दोनों में div लगा दिया, कंटेनर के अंदर रख दिया और स्टाइल लगाया मैंने सिर्फ div का। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसा हमारा पैराग्राफ में यहाँ पे लगा हुआ है उसी तरह से हमारा इसके ऊपर भी हमारा सेम बॉर्डर सेम कलर का हमारा लग जाएगा, चूँकि हमने सिर्फ और सिर्फ div को टारगेट किया है, यहाँ पे किसी प्रकार का ID या क्लास नहीं यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल R हम इसको हम सेव कर लेंगे। सबसे पहले कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे आके कंट्रोल R करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये भी आपका कंटेनर के अंदर आ गया, ठीक है। बट अगर हम टारगेट करना चाहें तो यहाँ पे हमारा div है और यहाँ पे हम क्या करते हैं S3 में ये वाला को हम टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बना लेंगे ID या फिर हम क्लास बना लेते हैं, क्लास लाइक हम बना लेते हैं। तो क्लास इक्वल टू हम यहाँ पे दे देंगे, क्लास का नाम दे देते हैं A, ठीक है। और इसे हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हम सेम को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देते हैं और div जिसका क्लास है हमारा EA, ठीक है, उसको हम टारगेट किए और यहाँ पे बॉर्डर जो दे देंगे यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू। तो हमने ये वाला जो बॉर्डर है हमारा ब्लू आ जाएगा, चूँकि हमने S3 को टारगेट किया है और इसका क्लास जो है ये हमारा A है, ठीक है। तो A नाम से हमने इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल R करूँगा। सेव करने पर यहाँ पे आपको क्लास जो है, क्लास आपका जो भी एक्सेस होगा तो वो डॉट के साथ में एक्सेस होता है, तो यहाँ पे हम डॉट का यूज करेंगे और यहाँ पे हमारा क्लास जो है वो A है तो सिर्फ A लिखेंगे। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से हमारा चेंजिंग हो गया। इसमें और भी आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, इस कंटेनर में कुछ और भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। लाइक आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आप सच एज यहाँ पे हमें दे देते हैं, यहाँ पे रेड दे देते हैं, ठीक है। तो कलर हमने रेड दे दिया और इसे सेव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो हमारा कलर जो है यहाँ पे रेड हो गया। आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर लाइक हम येलो दे देते हैं तो हमारा यहाँ पे येलो हो जाएगा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर जो है इसका येलो आ गया। तो ये हमारा एक div है और ये भी हमारा एक div है और अलग अलग div हम बना के कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप देखिएगा तो ये हमारा एलाइजमेंट, मतलब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए ये हमारा जो एलाइजमेंट है यहीं पे है और यहाँ पे अगर आप न्यू लाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच में आपको न्यू लाइन यहाँ पे करना होगा, तो ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ पे लगाया यहाँ पे हम BR टैग यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा जो ये सेक्शन है वो नीचे से आएगा, मतलब div जो है हमारा वो नीचे से आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक BR टैग यूज़ किया और फिर हमने यहाँ पे एक BR टैग यूज़ किया। तो कंट्रोल S करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये सेक्शन जो है ये नीचे से हमारा आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम जिस भी div को टारगेट करना चाहें या फिर कंटेनर में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो div है यहाँ पे आप देखेंगे एक विदाउट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे रेड में, हमारा div को टारगेट जो है उसमें हम जाके यहाँ पे कलर कर देंगे, इसका हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो कलर हम रखेंगे यहाँ पे ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर इसका ब्लू कर दिया तो देखेंगे इस प्रकार से हमारा कलर जो है ये ब्लू आ गया। अभी क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास दो div है, एक तो हमारा रेड बॉर्डर वाला div है और एक हमारा ब्लू बॉर्डर वाला और बैकग्राउंड येलो है। तो ये हमारे पास दो div है। अब इस दोनों div को मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक ही div के अंदर रखना चाहता हूँ।
तो उसके लिए हम यहाँ पे div पे, जहाँ पैराग्राफ हमारा स्टार्ट है, div लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया div बनाते हैं। ठीक है, div हमने एक div बनाया, और उसके बाद से हम जहाँ लास्ट div लिए हैं, और जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट div लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फॉरवर्ड स्लैश div कर देंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश div कर दिया। तो हमने क्या किया, एक div के अंदर, ये div के अंदर हमने एक div के अंदर यहाँ पे दो div लिया, एक हम पैराग्राफ के लिए div लिए और एक हम क्लास के लिए लिए। मैं यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो div लिया, आप देखेंगे तो ये हमारा मेन div हो गया और ये भी हमारा मेन div हो गया, और इस div के अंदर हमने दो div यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड में भी देख रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे तो जस्ट हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस div का कलर चेंज करता हूँ। तो उसके लिए हमें इस div का भी क्लास बनाना होगा, या फिर आप आईडी भी बना सकते हो। तो div मैं आईडी बना ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे आईडी मैं कर लेता हूँ इसका, और आईडी मैं कर लेता हूँ बी। ठीक है, तो अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं, हैज, और जो क्लास का नाम है बी, तो बी रखना है। देखिए ये कैपिटल लेटर में आईडी नेम नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने स्मॉल लेटर में बी दिया है। आप कोई भी आईडी का नाम रखेंगे तो ये स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड है मैं चेंज करता हूँ। इसको टारगेट किया मैंने, ये वाला div को, बड़ा वाला div, मतलब बड़ा वाला div में पहले तो मैं यहाँ पे बॉर्डर ला के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको किस प्रकार से दिखे। तो देखिए बॉर्डर मैं यहाँ पे रखता हूँ 4px, और यहाँ पे रखूँगा डॉटेड में रख देता हूँ ताकि आपको बॉर्डर अच्छे से दिखे, डॉटेड। और यहाँ पे रखूँगा कलर, जो रखूँगा मैं कलर यहाँ पे पिंक रखता हूँ। ठीक है, तो कलर हम यहाँ पे पिंक रखेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा जो है बॉर्डर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे कंटेनर के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक div और दो div यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, उसका से हम इसका कलर चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर मैं यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जस्ट मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कॉपी किया हमने, और यहाँ पे बी वाले आईडी में हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम, लाइक हम यहाँ पे BLA CK ब्लैक रखना चाहते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हम इसे कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा जो div है लगभग इस तरह से हमारा दिखाएगा। देखिए ये जो बैकग्राउंड है पाला, तो ये हमारा इधर में है और ये हमारा इधर में है। तो हमने एक ही पहले तो बैकग्राउंड जिसका ब्लैक है ये हमारा बड़ा सा div हो गया, और उसके बाद से हमने यहाँ पे यूज किया है यहाँ पे। और हम चाहे तो इस बैकग्राउंड इसका div का अलग अलग हम हाइट विड्थ दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइक हम ये जो रेड वाला div है, बॉर्डर जो देख रहे हैं, इसको हाइट विड्थ देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम रेड वाला div को ये टारगेट किए थे जिसका सॉलिड रेड दिया है, तो यहाँ पे हम विथ दे देते हैं ना, तो WIDTH विथ दे देंगे, और विथ लाइक हम दे देते हैं यहाँ पे 30px दे देते हैं, और देखते हैं चेंजिंग। तो कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मैं दोनों साथ में आपको दिखा रहा हूँ, तो कंट्रोल आर कर दिया। तो देखिए ये हमारा विथ जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा आ रहा है, इस तरह से 30px का विथ हमारा ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विथ को इतना विथ हम नहीं दे देंगे, 3px का जस्ट लाइक देते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बढ़ाना है विथ तो आप विथ यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो 300px मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से हमारा विथ यहाँ पे आ गया। तो देखिए हमने दोनों का विथ क्या है कि हमने एक ही कंटेनर में बढ़ा दिया। ठीक है, अलग अलग विथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका दोनों कंटेनर का एक ही में ले रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका मैंने जो अप्लाई किया है div के ऊपर अप्लाई किया है ना, यहाँ पे जो मैंने क्लास व्लास नहीं बनाया, यहाँ पे div के ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ पे जो div है बाय डिफॉल्ट दोनों का आपका 30px आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप विथ कम बेस करना चाहते हैं तो लाइक हम ये कंट्रोल C करते हैं यहाँ पे, और जो क्लास A के नाम से हमने बनाया है तो ये यहाँ पे आप देखिएगा तो क्लास A से जो है वो आपका
H3 है, मतलब ये वाला है, तो इसका भी आप विथ अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास ए में यहाँ पे जाके हम विथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कंट्रोल भी करते हैं, और यहाँ पे विथ हम जस्ट रख लेंगे यहाँ पे 400, ठीक है। तो इस तरह से 400 px रखेंगे, तो ये वाला जो विथ है इसका देखिएगा आपका ये 400 विथ यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ CSS का प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक हम ये दो div लिए है ना, इसे हम चाहते हैं कि ये इधर में आ जाए, मतलब यहाँ पे आ जाए राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, तो हम फ्लोट का यूज़ करेंगे, है ना। तो इससे हम ये div को हम फ्लोट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने div बनाया है, ठीक है, यहाँ पे हम आके इसे फ्लोट लिखेंगे। एक प्रॉपर्टीज है हमारा, ऑलरेडी हम जब CSS पढ़ेंगे, है ना, तो CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक CSS यूज़ कर ले रहा हूँ, जिस प्रॉपर्टी है हमारा विथ, और मैं इसे फ्लोट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड, मैं फ्लोट कर रहा हूँ इसे लेफ्ट साइड, और यहाँ पे कंट्रोल R करेंगे तो देखिए हमारा जो बाकी जो div है वो देखिए हमारा लेफ्ट साइड फ्लोट हो जा रहा है, क्योंकि ये सारे div को मैंने किधर फ्लोट करवा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, तो ये आपका लेफ्ट साइड यहाँ पे फ्लोट हो गया है ना, लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके राइट भी कर सकते हैं। तो RIGST हमने राइट कर दिया, कंट्रोल S करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल R करते हैं, तो देखिए हमने ये div जो है इसे हमने राइट साइड यहाँ पे फ्लोट करवा दिया। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और इस तरह से हम कंटेनर इस तरह से हम बना सकते हैं और फ्लोट करवा के CSS प्रॉपर्टीज के यूज़ करके हम div का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और बाकी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।